हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम एक और बोर्ड की स्टडी देखने वाले हैं। हमारे पास 8 बोर्ड आए हैं हमारे एक वेंडर से रिपेयरिंग के लिए, उसमें से ये लास्ट वाला बोर्ड है। तो अभी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा है नो पावर, आप देख सकते हैं। ठीक है। और हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। नो पावर होता है तो बायोस का इशू हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलडीओ लगा हुआ है, उसका भी इशू हो सकता है। बायोस जंपर सही है लेकिन फिर भी हम एक बार बायोस क्लीन करके चेक कर सकते हैं। हमारा साउंड आईसी, लेन आईसी का दिक्कत हो सकता है। हमारा वीआरएम सेक्शन फॉल्टी हो सकता है। तो इस टाइप के मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वीआरएम सेक्शन का होता है या फिर आईओ भी ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो आईओ तो ये जब बोर्ड आया तभी बहुत ही बुरी कंडीशन में था, तो मैंने पहले ही एक टेक्नीशियन को बोला कि वो आईओ को अच्छे से क्लीन कर दे, उसके बाद हम इस बोर्ड को रिपेयरिंग में लेंगे और चेक करेंगे। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं सबसे पहले सभी कनेक्शन लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सभी के सभी कनेक्शन लगा दिए हैं। 4 पिन, 20 पिन और साथ ही में हमने हमारा रैम वाला पोस्ट डिबग कार्ड भी लगा दिया है ताकि हम कोडिंग चेक कर पाए कि इसमें क्या कोडिंग आ रहा है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एसएमपीएस से ऑन करते हैं और बोर्ड को फर्स्ट टाइम पावर ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल है यहाँ पे। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल है और मैं इन दोनों को टच करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, वरना होता क्या कि हमारा जो ये पोस्ट डिबग कार्ड है रैम वाला, उसमें इंडिकेशन हो जाता। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो नहीं, कोई भी रिज़ल्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। एक बार हम डायरेक्टली पावर ऑन करके यहाँ से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो रहा है। ठीक है। तो सिर्फ पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पावर बटन पे वोल्टेजेस चेक करेंगे कि क्या सभी वोल्टेज सही से आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये हमारा पावर बटन है और जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है। तो हमारे 5 वोल्ट तो बन रहे हैं लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको फोर्सफुली ऑन करूँगा जैसे कि मैंने कर दिया है, और मैं आईओ को एक बार टच करके चेक करूँगा कि ये हीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। फिर मैं लेन और साउंड को चेक करूँगा तो वो भी हीट नहीं हो रहे, ना ही हमारा VRMIC हीट हो रहा है और ना ही हमारा PCH हीट हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम बायोस को एक बार रीसेट करेंगे। और फिर से अभी इसको पावर ऑन करेंगे, लेकिन फिर भी ये पावर ऑन नहीं हो पा रहा है। मैंने ट्राई करके देख लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये पावर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा आईओ का इशू हो सकता है, या फिर एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आप सबको हमेशा करनी चाहिए, कोई भी बोर्ड हो, वो है कि आप ये वाला 4 पिन कनेक्टर निकाल दीजिए। ओके फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था इसलिए रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो हमें क्या करना है कि ये 4 पिन कनेक्टर है, इसको एक बार रिमूव करना है और फिर से हमें इसको पावर ऑन करके चेक करना है कि क्या ऐसा करने से हमारा बोर्ड पावर ऑन होता है। तो नहीं, फिर भी ये बोर्ड ऑन नहीं होता। तो एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर को भी हम रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या बिना प्रोसेसर के ये ऑन होता है।
जी नहीं, फिर भी ये बोर्ड फ्लिक भी नहीं हो रहा है 1 सेकंड के लिए भी। ठीक है, तो CPU को दोबारा से लगा देते हैं और 4 पिन कनेक्टर को भी लगा देंगे। अगर आप इसको ना भी लगाए तो भी चलेगा टेम्पररी। ठीक है, हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, हमारी CMOS बैटरी। तो आप देख सकते हैं कि उसमें 2.6 वोल्ट दिखा रहा है, तो आई थिंक ये ओके है। ओके, तो इतना करने से हमारा काम सॉल्व नहीं हुआ। तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हर एक बोर्ड में, और वो होता है क्रिस्टल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रिस्टल है, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, अगर आपने इतना ट्राई कर लिया और फिर भी नहीं हुआ तो ज़्यादा डाउट इसी के ऊपर जाता है या फिर IO चिपसेट के ऊपर। तो करना क्या है कि इनकी जो 2 पिन हैं इन्हें टच करना है। ठीक है, नहीं फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हुआ। एक बार भी मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, स्विच बंद था पावर का। अब एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं, ये ऑन नहीं हो पा रहा है। कभी कभार होगा क्या कि आपको एक बार क्रिस्टल को टच करना है, उसके बाद आपको पावर ऑन करना है, तब होगा, जो कि हमारे केस में नहीं हो रहा। या फिर आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले पावर ऑन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको टच कीजिए। ठीक है, लेकिन एक भी चीज़ सही से काम नहीं कर रही है, तो फिर अब क्या करना होगा, हमें IO के ऊपर जाना होगा और स्टेप बाय स्टेप हमें उसके सभी वोल्टेजेस रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी। तो जनरली ये सब मैं बहुत ही कम करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसका स्केमेटिक ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मॉडल कौन सा है। IT8772E करके ये मॉडल है। ठीक है, तो इसके सभी के सभी वोल्टेजेस हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 11 नंबर की पिन पे 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे 11 नंबर कहाँ पे है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 है और यहाँ पे पिन नंबर 16 है। तो ये 3 कैप है, उनमें से एक हमारा होगा। तो इस कैप पे आप देख सकते हैं कि हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, मैं मल्टीमीटर को ऊपर ले लेता हूँ ताकि पॉसिबल हो तो हम एक ही स्क्रीन में दोनों चीज़ें देख सकें। ओके, तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब ये बढ़िया दिखेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, 11 नंबर की पिन के बाद 27 नंबर पे हमें चेक करना है सिस्टम 3.3 भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये 17 से लेके 32 है। तो 32, 31, 30, 29, 28 और 27। ओके, 27 नंबर पे हमें 2.3 वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बैक ट्रेस करना होगा कि ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बाजू में रजिस्टर है, वहाँ से आ रही है। एक साइड 3.4 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे दोनों साइड 3.4 वोल्ट है, एक साइड हमें 2.3 वोल्ट आने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 2.3 वोल्ट आ रहे हैं, और उसकी दूसरी साइड हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, इस वजह से इसके इनपुट में तो हमें 3.4 वोल्ट 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसके आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप होके 2.3 वोल्ट हो रहे हैं।
तो हमें यहाँ पे दूसरा रजिस्टर ढूंढ के लगाना होगा। लेकिन टेम्पररी मैं यहाँ पे एक जंपर लगा देता हूँ ताकि हम चेक कर पाएँ कि क्या इससे हमारा क्वेरी सॉल्व होता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जंपर कर दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। यहाँ पे ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जंपर कर दिया है। और मैं ये फ्लक्स वगैरह थोड़ा दूर रख दूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे इसको ऑन करके। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलने लगे हैं। तो चलिए अब इसको पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं। नहीं, फिर भी ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम बायोस को रीसेट करेंगे, लेकिन हमारा बायोस जंपर ऑलरेडी रीसेट मोड में ही है। ठीक है, आपने देखा हो फ्रेंड्स, तो एक बार ये लाइट ब्लिंक करके ऑन होके ऑफ हुआ था। तो अभी 99% ये हमारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन हो गया। हालांकि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो था जो कि डेट की कंडीशन थी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक जंपर लगाया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्किंग जो हमारा रजिस्टर होगा सेम वैल्यू का, उसको ढूंढ के हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस बोर्ड में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि पावर ऑन तो हो गया, लेकिन अभी ये पावर ऑन नो डिस्प्ले के स्टेट में है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदरवाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।